Good afternoon to all students. Today I am going to explain class 11th biology chapter The Living World. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, लिविंग वर्ड्स का, और उनमें कौन कौन से आपका जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। ग्रोथ हो गया, मूवमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, कॉन्सियसनेस हो गया, इन सारे चीज़ पर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, सो अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो बेसिकली जितने भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनका अगर केमिकल एनालिसिस किया जाए तो वह बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के तत्वों से, एलिमेंट से फॉर्म्ड होता है या फिर बना होता है। ठीक है, वास्तव में सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। जो लिविंग्स में मूवमेंट्स है, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं वो नॉन लिविंग में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, उसमें नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ग्रुप में हम देख सकते हैं, उसमें ग्रोथ हो गया, मूवमेंट हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया। ये सारे क्या हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिक कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिक कैरेक्टर्स हैं जिनके बेस पर ही जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रहता है वह अपना जो लाइफ प्रोसेस को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। और लाइफ प्रोसेस में सारी चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है, हमारा बेसिकली सेलुलर लेवल जो रहता है आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, जो कि हायर वर्टिब्रेट्स में होता है। जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें उनका बॉडी ही क्या होता है, एक सेल से बना होता है। ठीक है, इसलिए उसको यूनिसेलुलर बोला जाता है। ठीक है, उनका शेप, साइज, मेटाबॉलिज्म्स, रेस्पायरेशन, ये सारा प्रोसेस जो होता है वह होता है सभी ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, बात करें डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड की, तो इसमें बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी टर्म यूज टू रिफर टू द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन रीजन ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ में अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बेसिकली इसमें क्या है, जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी उसको सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब जीवों का विविध प्रकार यानी डाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स या प्लांट्स तो पाए जाते हैं उनको हम लोग प्लांट डाइवर्सिटी या एनिमल डाइवर्सिटी के रूप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होती है, नंबर्स ऑफ जो स्पीसीज़ हैं उनमें वेराइटीज़ जो हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में क्या होते हैं, आपका इस अर्थ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके शेप, साइज, फूड हैबिट, हैबिटाट, और जितने भी उनमें जो डिफ्रेंसिएशन है उन सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता। ठीक है, मतलब जीवों में होने वाली विविधता या फिर भिन्नता। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग कैरेक्टर पाए जाएंगे, अलग अलग हैबिटेट पे रहेंगे, अलग अलग फूड को वह आपका ईट करेंगे। ठीक है, अलग अलग अपने अपने जो स्पीसीज़ है उसके साथ रिप्रोडक्शन करेंगे, और जो रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स होगा वह भी क्या होगा, जो आपका पेरेंट्स होंगे उसके सिमिलर्स होंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स में यह जो डाइवर्सिटी है मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, उनको डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, उनको अलग अलग ग्रुप्स में, कैटेगरीज में डिवाइड करके रखने के लिए। ठीक है, उनको एक निश्चित नाम देने के लिए, एक निश्चित जगह पर जो उसको अरेंज करके उसको क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ स्पीसीज नोन अस 1.7 टू 1.8 मिलियंस। हम स्पीसीज की संख्या की बात करें जिनको हम जानते हैं तो वो क्या है, आपका 1.7 से 1.8 मिलियन हमें ज्ञात है, नॉन है। ठीक है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी, जब बायोडाइवर्सिटी है, लिविंग वर्ल्ड है, तो उसमें क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता या फिर नीड क्यों पड़ी। ठीक है, तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगराइज सो दैट दे कुड बी नेम्ड, रिमेंबर्ड, स्टडीड एंड अंडरस्टूड। ठीक है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग वर्ल्ड में उनको अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है, इसलिए किया गया कैटेगराइज ताकि उसको एक निश्चित नाम दे सकें, उसको दोबारा का आपको याद कर सकें, रिमेंबर्ड, ठीक है, मेमोराइज्ड,
उसको स्टडी करने के लिए भी बहुत ज़रूरी था क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि अलग अलग जो आपका कैरेक्टर के ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें सिमिलरिटीज़ है, डिससिमिलरिटीज़ है, उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है, उसको अलग से पहचान के लिए, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइजेशन के लिए, उसको समझने के लिए, ये सारे जो फीचर्स हैं उसके लिए नीड फॉर क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए पड़ी, ठीक है। सो नीड टू स्टैंडर्डाइज नेमिंग organisms, so organism named same in the all over world nomenclature, ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्डाइज के लिए, नेमिंग के लिए, सभी ऑर्गेनिजम्स के नाम के लिए, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड रूप से अलग अलग नाम देने के लिए, ठीक है, उसके जो एक समान नेम है उसको अलग अलग वर्ल्ड या फिर लिविंग वर्ल्ड के आधार पर जो है उसको नॉमेनक्लेचर के लिए ही बहुत ही ज़्यादा नीड जो है आपका क्लासिफिकेशन की हुई, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स का नाम करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर या नामकरण, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर के बेस पर उसका हैबिटेट हो गया, उसका हैबिट हो गया या फिर फूड हैबिट जो है, ठीक है, उसके बेस पर क्या किया गया? नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण किया गया ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। क्लासीफाई किया गया, नॉमेनक्लेचर के थ्रू उसको नाम दिया गया, स्पेसिफिक कैटेगरी या फिर ग्रुप में, या फिर फ्लोरा है तो फ्लोरा में, फौना है तो फौना में, इस प्रकार से उसको कैटेगराइज करके फाइलम, किंगडम, स्पीसीज, ऑर्डर, ये सब चीज़ में क्या डिवाइड किया गया, ठीक है। फैमिली में एक निश्चित फैमिली में उसको अलग से रखा गया। नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम टू ऑल नॉन ऑर्गेनिजम्स, हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट हो, एनिमल्स को जानते हैं, उनको उनका जो साइंटिफिक नेम रखा गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर या फिर नामकरण। प्लांट्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया ऑफ ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। प्लांट्स की बात करें तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो क्राइटेरिया है, जिसको हम लोग ICBN बोलते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, उसका स्पेसिफिक क्या बॉटनिकल नेम जो है दिया गया है जितने भी प्लांट्स हैं उसके प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के बेस पर, ठीक है। तो एनिमल की भी वही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और जो बॉटनी का प्रिंसिपल ऑफ क्राइटेरिया था जिसके अंदर उस नामकरण किया जाता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। एनिमल का ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक। साइंटिफिक नेम अगर साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिजम्स हैज ओनली वन नेम, ठीक। मतलब साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो जो एक ही ऑर्गेनिजम्स है, मतलब प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स का एक निश्चित नाम और एक ही नाम रखा गया है, ठीक है। साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिजम्स हैज़ ओनली वन नेम, ठीक है। जो एक ऑर्गेनिजम्स है उनका एक ही नाम दिया गया है निश्चित नोमेनक्लेचर के थ्रू, और साइंटिफिक नेम दिया गया है, ठीक है, जिससे पूरा ऑल वर्ल्ड में जो है उनको जानते हैं, जो भी प्लांट है, जो भी एनिमल्स है, उसको साइंटिफिक नेम के थ्रू। और लोकल नाम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक नेम होता है उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब द्वि नामकरण पद्धति, ठीक है। इसमें क्या हुआ? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस, ही पब्लिश्ड द बुक सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें, जो द्वि नामकरण पद्धति है जिसके अंतर्गत इसको फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस किया था, इसके बारे में जो पहला जो व्यक्ति बताया था वह कौन थे? हमारे साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस। कौन थे? कैरोलस लिनियस, ठीक ठीक है। उन्होंने एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। सिस्टेमा नेचुरी जो बुक उसने पब्लिश किया उसमें उन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। किन्होंने? कैरोलस लिनियस ने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी में, ठीक है। ये हैं हमारे साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस जी, ठीक है। द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स यूजिंग टू वर्ड्स बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स है या फिर जो भी आपका प्लांट हो, एनिमल्स हो, उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए साइंटिफिक नेम क्या किया? साइंटिफिक नेम का दो वर्ड्स जो है आपका दिया गया, दो वर्ड्स दिया गया, टू वर्ड्स, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बाई मतलब दो, नोमियल मतलब नाम, ठीक है। मतलब दो नाम
दो वर्ड्स के थ्रू उसको नाम दिया गया, उसका नामकरण किया गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूजिंग टू वर्ड्स बाई नॉमियल नोमेनक्लेचर, ठीक। ईच नेम टू कंपोनेंट्स, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज नेम। इसके अंतर्गत प्रत्येक जो ऑर्गेनिजम्स है या फिर आपका जो भी आपका प्लांट एनिमल्स है, उसमें आपका नेम में क्या है, टू कंपोनेंट्स थे। एक जेनेरिक नेम था और दूसरा क्या था, स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पेसिफिक नेम, ठीक। एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक नेम, टू कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया बाई नॉमियल जो नोमेनक्लेचर था उसको, ठीक है। रूल ऑफ नोमेनक्लेचर की बात करें कि नोमेनक्लेचर नामकरण करने में कौन से नियम हैं या फिर रूल्स हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। जो भी आपका बायोलॉजिकल नेम होता है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, वह क्या होता है, जनरली लैटिन में होता है या फिर इटैलिक में, ठीक है। लैटिन एंड इटैलिक, ठीक, लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक, ठीक है, दो ये में होता है आपका जनरली। जो भी आपको बायोलॉजिकल नेम होता है वह नोमेनक्लेचर का पहला रूल है यह, ठीक है। लैटिन में या फिर इटैलिक में क्या होगा, वह रिटन होगा। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स जीनस एंड सेकंड वर्ड डिनोट स्पेसिफिक एपिथेट। जो पहला वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो नेम दिए थे बायोनोमिनल में, ठीक है, एक होगा आपका जेनेरिक नेम और दूसरा क्या होगा हमारा स्पीसीज नेम। तो अगर फर्स्ट वर्ड की को रिप्रेजेंट जो करता है उसको हम लोग जीनस बोलते हैं, और सेकंड वर्ड को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज नेम, ठीक है। यह क्या है, रूल है नोमेनक्लेचर का, ठीक है। पहला जो वर्ड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके जीनस को, और जो सेकंड वर्ड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज के नेम को, ठीक। बोथ वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली व्हेन हैंड रिटन एंड इटैलिक इफ प्रिंटेड, ठीक है। दोनों वर्ड्स की बात करें, बोथ वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, मतलब बायोलॉजिकल नेम के दोनों वर्ड्स की अगर बात करें, उसको अंडरलाइन करके अलग से सेपरेटली रखा जाता है, ठीक है। बोथ वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन हैंड रिटन एंड इटैलिक प्रिंटेड, ठीक है। उसको क्या क्या रहता है, अगर दोनों जो वर्ड्स रहता है आपका, जो भी आपका साइंटिफिक नेम देते हैं उसमें, तो दोनों के वर्ड के बायोलॉजिकल जो नेम होता है उसको अंडरलाइन किया जाता है सेपरेटली, ठीक है। और जो आपका रिटन रहता है हैंड रिटन में होता है या फिर इटैलिक में होता है, ठीक है। क्या किया जाता है, उसको प्रिंटेड करके रखा जाता है। फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स, ठीक। इसका अगर रूल की बात करें नोमेनक्लेचर में, तो जो फर्स्ट वर्ड होगा, जो भी आपका साइंटिफिक नेम होगा प्लांट आपका एनिमल का, तो जो फर्स्ट वर्ड होगा वह क्या डिनोट करेगा, आपके जीनस को, जो भी आपका ऑर्गेनिज्म उसको जीनस को डिनोट करेगा, ठीक है। और स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, और जो पहला जो वर्ड होगा वह क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक। स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज नेम शुड स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। उसके बाद जो हम लोग जो दो वर्ड पढ़े थे, जेनेरिक नेम और आपका स्पीसीज नेम, तो जेनेरिक जो नेम होगा नोमेनक्लेचर में वह क्या होगा, फर्स्ट वर्ड कैपिटल में होगा, और जो स्पीसीज नेम था दूसरा वो क्या होगा, स्मॉल में होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो कि फर्स्ट वर्ड जो है आपका जीनस को डिनोट करेगा, ठीक, और कैपिटल में होगा, ठीक है। और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज जो नेम है उसको स्टार्ट करने के लिए हमें स्मॉल लेटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये था आपका रूल, बेसिक रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। जो नोमेनक्लेचर है उसको हमें कौन दिया था, कैरोलस लिनियस नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने बुक सिस्टेमा नेचुरी में पब्लिश्ड किया था, ठीक है। और इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू, ठीक है। आगे देखते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है, ठीक, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक। मतलब जितने भी आपका टेक्सोनॉमी के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसको एक निश्चित फैमिली, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, सब फाइलम, इस प्रकार से क्या डिवाइड कर किया जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की प्रोसेस कैसा होता है, अलग अलग कैटेगरी में उसको क्या किया जाता है, पर डिवाइड किया जाता है। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन किस बेस पे और क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसके कैरेक्टर क्या है, हैबिटेट क्या है, उसका हैबिट क्या है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, वह उसका मोर्फोलॉजी देखा जाता है, उसका एनाटॉमी देखा जाता है, ठीक है, उसका साइज देखा जाता है,
शेप दिखा जाता है, सारा चीज़ को क्या करता था, जो उसके बेसिक कैरेक्टर्स हैं उनके बेस पर जो है आपका क्लासिफिकेशन की प्रोसेस जो रहती है फॉलो होता है। यह क्या होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यह रूल जो होता है फॉलो होता है क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। सारे जो उसके कैरेक्टर्स को देखा जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उसके बेस पर उसको क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाता है, सेल स्ट्रक्चर देखा जाता है, सेलुलर है, लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है कि नॉन सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या बेसिक रूप से फोकस किया जाता है, ठीक है। उसके एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी को देखा जाता है, ठीक है। उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाता है, उसके डेवलपमेंट को देखा जाता है कि डेवलपमेंट कैसा है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लिया जाता है जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है उसका, ठीक है। यह बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, यह क्या है आपका मॉडर्न टेक्सोनॉमी का बेस है, इसी के बेस पर ही आपका जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसको क्लासीफाई किया जाता है। ह्यूमन बींग इज इंटरेस्टेड टू नोन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड डाइवर्सिटी अलॉन्ग विद देयर रिलेशनशिप विथ अदर सिस्टमेटिक्स, ठीक। तो इसमें हम टेक्सोनॉमी वर्ड हो गया, सिस्टमेटिक्स हो गया यानी व्यवस्थित करना, ठीक। टेक्सोनॉमी में क्या सिस्टमेटिक वर्ड जो है आपका उसको व्यवस्थित करना, एक निश्चित ऑर्गेनिजम्स को एक निश्चित ग्रुप में निश्चित कैटेगरी में डिवाइड करना, ठीक है। उसका एक निश्चित पर्टिकुलर नेम देना, यह क्या कहलाता है हमारा टेक्सोनॉमी का सिस्टमेटिक्स, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के रूप में घर का ही देख सकते हैं, हमारा जो किचन होता है उसमें कहाँ पे आपका गिलास होगा, कहाँ पे आपका थाली होगा, कहाँ पे आपका गैस रहेगा, कहाँ पे सब्जी को रखा जाएगा, इस सब चीज़ के लिए क्या होता है एक निश्चित प्लेस होता है, ठीक है। कहाँ पे जो आपका बर्तन को रखा जाना है, कहाँ पे सब्जी को ला के रखना है, ये सब चीज़ क्या सिस्टमेटिक ढंग से किचन का क्या होता है एक व्यवस्था होता है, पूरा क्या होता है अरेंजमेंट होता है, मैनेजमेंट होता है, ठीक है। उसी बेस पे ऑर्गेनिजम्स भी जो है इनके लिए भी एक निश्चित जो है आपका सिस्टमेटिक रूप से क्या इसका टेक्सोनॉमी बनाया गया है, ताकि उसको स्टडी करने में उसको पहचानने में, ठीक है, क्या हो ईजी हो, ईजियर हो, ठीक। और उसका एक निश्चित नाम दिया जाता है जिससे सभी जो लोग जो हैं उनको जानेंगे, ठीक है, और उनकी पहचान करेंगे, उनका स्टडी करेंगे, ठीक। तो बेसिकली सिस्टमेटिक नाम से ही पता चल रहा है, ठीक, कि सिस्टमेटिक ए डील विथ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, ठीक। मतलब इसमें बेसिकली अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डाइवर्सिटीज जो है, उनका रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, उनका रिलेशनशिप एक दूसरे से कैसा है, उसके बेस पर भी उसको क्या किया जाता है व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। ये था हमारा टेक्सोनॉमी, ठीक है, जो कि दो वर्ड से बना है आपका टेक्सिस, टैक्सिस, ठीक है। टेक्सोनॉमी क्या से बना है हमारा टेक्सिस, टेक्सिस मतलब क्या होता है अरेंजमेंट, प्लस क्या है हमारा नॉमी, नॉमी मतलब क्या होता है नाम देना, ठीक है, मतलब उसको अरेंज करके उसका नाम देना, ठीक है। टेक्सोनॉमी मतलब टेक्सिस प्लस नॉमी, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसको स्पेसिफिक रूप से क्या करना अरेंजमेंट करना और उसको स्पेसिफिक नेम देना और एक निश्चित ग्रुप में उसको रखना, ठीक है, उसका स्टडी करने के लिए, ठीक। तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, यह जो आपका टेक्सोनॉमी कहलाता है, जो कि इसमें टेक्सोनॉमी सिस्टमेटिक जो है आपका बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है अगर टेक्सोनॉमी के अंतर्गत सारे ऑर्गेनिजम्स का हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो, ठीक है। टेक्सोनॉमी हियरची की बात करें सो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वारियस टेक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन। जो टेक्सोनॉमिक हियरची है उसमें क्या किया जाता है डिफरेंट जो टेक्सास हैं उनका क्या किया जाता है अरेंजमेंट करके उसको क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। इनमें स्पेसिफिक नाम दिया जाता है कि उसके मतलब कैटेगरी के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है, कि ऑर्गेनिजम्स की जो संख्या के बेस पर उसके नाम के बेस पर, ठीक है, उसका जो फैमिली है या फिर उसका जो ग्रुप है कम्युनिटीज़ है उसके बेस पर उसको अलग अलग में डिवाइड किया गया है, जो कि आपका टेक्सोनॉमिक हियरची बोलते हैं, ठीक है। उसको अरेंजमेंट किया जाता है उसको वारियस टेक्सा में और उसको क्लासीफाई करके उसको नाम दिया जाता है, ठीक है। टेक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिजम्स विल लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कैटेगराइज सच एज टू किंगडम फाइलम डिविजन्स क्लास आस ऑर्डर फैमिली एंड स्पीसीज। अगर टेक्सोनॉमिक स्टडी की बात करें तो सभी जो नॉन ऑर्गेनिजम्स हैं मतलब जितने भी ज्ञात ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम जानते हैं, ठीक है, टेक्सोनॉमिक स्टडी में जितने भी हम जीव जंतु को जानते हैं, ठीक है, उनके डेवलपमेंट को क्या किया जाता है
अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग फाइलम में, अलग अलग किंगडम में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, डिवाइड किया जाता है और उसको सीरीज वाइज क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है सभी ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया फ्लो चार्ट के थ्रू, सबसे जो लो लेवल का होता है, सबसे नीचे जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज। स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज मिलकर क्या करते हैं, जीनस का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे जीनस मिलकर एक फैमिली का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारा फैमिली मिलकर एक ऑर्डर का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारा ऑर्डर मिलकर एक क्लास का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारा क्लास मिलकर एक फाइलम बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, फाइलम। ठीक है, यह क्या होता है, सभी ऑर्गेनिजम्स में, ठीक, चाहे वह एनिमल्स हो चाहे वह प्लांट हो। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे जो फाइलम होता है वह क्या बनाता है, हमारा डिवीजन। ठीक है, फॉर प्लांट्स के लिए क्या है, हमारा डिवीजन का यूज किया जाता है। और जो फाइलम है उसको सभी, जब एनिमल्स जो आते हैं उनके लिए हम फाइलम का वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन हम प्लांट्स की बात करें तो इनके लिए क्या यूज करते हैं, डिवीजन। फाइलम की जगह डिवीजन। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा डिवीजन या फिर फाइलम हम के ग्रुप से क्या बनता है, हमारा किंगडम। जो कि हम कितना किंगडम पढ़ते हैं, 5 किंगडम पढ़ते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और एक और है हमारा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, एनिमेलिया और ये क्या, एल्गी या फिर फंगस। ठीक है, कवक जगत बोलते हैं उसको। ठीक है, ये हो गया हमारे बेसिक रूप से टेक्सोनॉमी और टेक्सोनॉमिक हायरार्ची। ठीक है, इतना को आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए कि किस किस प्रकार से कैरोलस लिनियस ने टेक्सोनॉमी में आपका बायोनॉमिनल जो नोमेनक्लेचर है उनको दिया, कब दिया। ठीक है, उनको किस प्रकार से टेक्सोनॉमिक हायरार्ची में उसको अरेंज करके रखा गया। ठीक है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, हम डिवीजन और किंगडम में किस किस प्रकार से डिवाइड किया गया, इसको सब अपने अपने कॉपी में अच्छे से बनाएंगे। और आपका उसके बाद आगे किस प्रकार से ऑर्गेनिजम्स और प्लांट का क्लासिफिकेशन किस बेस पे रखते हैं, उनको हम लोग आगे की क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।